Jungle. संदर्भ में हम सब लोग आज टेम्पल में सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। डॉक्टर पवन रावत हैं, डॉक्टर अंजलि मैडम हैं हमारी मैनेजमेंट के, और डॉक्टर अनिल केजरीवाल सर। सर शुरू करें, मैम आप एक बार इंट्रोडक्शन से। नमस्कार। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, वो हम बुला रहे हैं, हम पेशेंट्स को बुला रहे हैं जो डिस्काउंटेड ओपीडीज ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली और भी जो कुछ हम करना चाहते हैं हेपेटाइटिस क्लिनिक के तहत, वो कुछ ओबेसिटी का क्लिनिक हो, IBS का क्लिनिक हो, डिफरेंट क्लिनिक से डॉक्टर पवन रावत बहुत ज़्यादा बता में पाएंगे आपको। बट ये है हमारा कि हमारा जो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट है ये पेरिफेरी तक जाना चाहिए। नॉट दैट कि जो गुड़गांव में है वो आ रहे हैं, और अर्ली डिटेक्शन जो भी कोई भी बीमारी, वो सिंपल सा हेपेटाइटिस A ही क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम पर अगर उसका इलाज हो तो पेशेंट सारे बच सकते हैं। वो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, तो उन पर वो डॉक्टर पवन रावत आज थोड़ा सा बता देंगे कि क्या बीमारियां हो जाती है, कैसे हमको उनका प्रोफिलैक्सिस करना है और क्या ट्रीटमेंट। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनिल केजरीवाल हूँ, मैं डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, एंड इन चार्ज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन सेंटर इन ब्लड बैंक। सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हम किस लिए डे को सेलिब्रेट करते हैं या इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हमारे पूरे ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड में है कि जो लोगों को लिवर की तकलीफ होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस लाना, ताकि उनको पता रहे कि किस कारण से होती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि वो इजी काम है, और एक बार कोई बीमारी हो जाती है उसका इलाज करना, जैसे हेपेटाइटिस B हो गया या हेपेटाइटिस C हो गया, ये कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। लिवर फेलियर हो सकता है इसमें, और तो लिवर फेलियर हो जाता है कि लिवर का कैंसर हो सकता है हेपेटाइटिस B से, ठीक है। तो ये चीज़ उस स्टेज पे ना जाए कि हमको बाद में पेशेंट को लिवर कैंसर की तरफ जा रहा है या लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और इसी के बारे में, अवेयरनेस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा के लिए बात करने के लिए। जहाँ तक इनका टेस्ट का सवाल है, जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट में हूँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तो यहाँ जो भी ब्लड डोनर्स आते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उनकी जांच की जाए, जैसे हेपेटाइटिस B के लिए, हेपेटाइटिस C के लिए, जहाँ तक लिवर का सवाल है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये बीमारी पेशेंट को होती है और वो ब्लड डोनर को होती है, वो भूल जाता है कि मेरे को ये कभी बीमारी हुई भी थी कि नहीं, बचपन में हुई हो, और वो भूल जाता है, और लंबे टाइम तक वो चलता रहता है जब तक वो उसका टेस्टिंग ना हो। तो टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है पता करने के लिए कि ये बीमारी है कि नहीं। और उस हालत में टेस्टिंग के भी कई तरीके आ गए हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी पता कर लेते हैं बीमारी के, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्ट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, जो हेपेटाइटिस B के बारे में जल्दी पता कर लेते हैं, ताकि जल्दी पता चले बीमारी और उसका जल्दी इलाज हो सके। कई बार जो दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसको सीरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें टाइम लग सकता है पता करने में, बट ये मॉलिक्यूलर टेस्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो हम दोनों किस्म के टेस्ट करते हैं ताकि हम बीमारी के बारे में जल्दी जान सकें और मरीज को बता सकें, भाई तुमको आपको ये तकलीफ है, आप ये इलाज कराएंगे। तो जैसे हेपेटाइटिस C आजकल ऑलमोस्ट क्योरेबल हो गई है, और हेपेटाइटिस B का भी इलाज हो सकता है, ताकि पेशेंट को आगे लिवर फेलियर तक स्टेज में जाने की जरूरत ना पड़े या लिवर कैंसर तक जाने ना पड़े। थैंक यू। मैं डॉक्टर पवन रावत हूँ, मैं आर्टेमिस में गैस्ट्रो और लिवर विभाग का अध्यक्ष हूँ। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे डॉक्टर केजरीवाल ने बताया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन और इलाज दोनों संभव है। हेपेटाइटिस को आप दो में डिवाइड करिए, हेपा माने लिवर, टाइटिस माने सूजन।
सो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें लीवर में सूजन आए, उसमें इंजरी हो, उसमें खराबी हो, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब लिवर हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। ये लगभग 500 प्रकार के फंक्शन शरीर में करता है और काफ़ी फंक्शन इतने वाइटल्स हैं कि उनके बिना शरीर चलेगा ही नहीं। सो ये उन ऑर्गन्स में है जिसके खराब होने से जीवन का यापन ही संभव नहीं, हम जी नहीं पाएंगे अगर ये पूर्णतः खराब हो गया तो। सो लिवर के खराब होने के मुख्यतः कारणों में शराब है, अत्यधिक शराब का सेवन, मोटापा, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल जो एक इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी और सी स्पेसिफिकली। बी और सी क्यों? क्योंकि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। कुछ हेपेटाइटिस एक्यूट है, जैसे हम पीलिया जिनको जानते हैं, जो दूषित खाने और दूषित पानी से होता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई होती है, वो क्रोनिक नहीं करती, वो आएंगी ठीक हो जाएंगी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी एक बार आएंगी तो उसके शरीर में और लीवर में रहने के चांसेस काफ़ी हैं और लेटर ऑन वो अपने लीवर को खराब कर दें उसके भी चांसेस ज़्यादा हैं। अब हेपेटाइटिस बी और सी 4 मुख्यतः कारणों से फैलती है। एक कारण है दूषित खून का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना। मान लीजिए एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो, उसका खून ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए दूसरे व्यक्ति में। इन्फेक्टेड नीडल्स, एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी था, उसमें एक इंजेक्शन यूज हुआ और आपने दूसरे व्यक्ति के अंदर यूज कर दिया। सेक्सुअल रूप से फैल सकती है, माँ से बच्चे में फैल सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी की अगर हम संख्या की बात करें, इसको 2 में मैं डिवाइड करूँगा। एक वो ग्रुप है जिसमें हेपेटाइटिस बी सी इंसिडेंटली डायग्नोस होगा। मान लीजिए वो खून देने चला गया ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में, तो खून चेक हुआ तो उसमें डिटेक्ट हुआ। कोई गर्भवती लेडी है, उसके अंदर गायनी की जब उन्होंने चेकअप हुई उसमें डिटेक्ट हुआ। कोई एक पेशेंट किसी और सर्जरी के लिए गया और उसमें हेपेटाइटिस बी सी चेक हुआ। ये एक अलग क्लास है। दूसरी क्लास है जो उसके सिम्टम से लेके आती है, उसके लक्षण को लेके आती है। तो महीने में अगर मैं बात करूँ, अगर हम 1 महीने में अपनी गैस्ट्रो लीवर की ओपीडी की बात करें तो लगभग 50 से 100 मरीज हम लोग इस चीज़ के देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें इस बात की नहीं है कि हम कितने मरीज देखते हैं, इम्पोर्टेंस इसकी है कि ये जो पॉपुलेशन के अंदर इतना हमारे पास वॉल्यूम है, पूल है, वो लोग हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं है, जो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो वायरस, उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आगे बढ़ने से रोकें। एक अच्छा इंतजाम जो सरकार द्वारा किया गया, हेपेटाइटिस बी का टीका अब नवजात शिशुओं को लगता है, तो ये इस बात की एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में शायद इसका इंसिडेंस कम हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो सरकार ने ऑलरेडी लिया है और इसका टीकाकरण किया जाता है नवजात शिशुओं में। चूँकि विज्ञान की प्रगति बहुत तेज़ी से हुई है, मेडिकल फील्ड भी इसी तेज़ी से प्रगति पे है। सो गैस्ट्रो और लिवर के विभाग के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें लिवर को, पेट को, आंत को, कुछ बीमारियों को अलग से, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, तो कुछ सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स आर्टिफिस ने एक स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप आर्टिफिस की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें अलग से एक स्पेशलाइज क्लिनिक चला जाए ताकि लिवर के पेशेंट्स, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, एक टर्म होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जिसमें आंतों में सूजन और अल्सर होते हैं, उनके पेशेंट्स, या मोटापा जो अपने आप में एक बीमारी है, उसके उनके पेशेंट को अलग से तवज्जो मिले। सभी जितने भी स्पेशलिटीज उससे लिंक्ड हैं, मैं मोटापे की बात करूं तो उसमें मोटापा केवल लीवर का डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, उसमें जनरल फिजिशियन का रोल है, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है, डाइट का रोल है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल है, काउंसलिंग का रोल है। अगर अत्यधिक मोटापा होता है तो सर्जरी का भी रोल है। डायबिटीज़ के उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है मोटापे के द्वारा जो होगी, लिवर पे होगी, शुगर होगी, बीपी होगी, किडनी की दिक्कत होगी, तो उन सभी डॉक्टरों की भी ज़रूरत है। तो वो कह रहा है कि मोटापा है या अन्य बीमारियां, उन लोगों को सही डॉक्टर एक स्थान पर मिलते नहीं हैं और वो मिसमैनेज होते हैं। सो ये सोचा गया कि क्यों नहीं कि इनके लिए एक स्पेशलाइज्ड केयर दी जाए और उन्हीं सभी डॉक्टरों के कंसल्ट्स और डिस्कशन एक साथ कराए जाए, तो एक स्पेशलाइज क्लिनिक लॉन्च हो। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के 4 तरह के स्पेशल क्लिनिक लॉन्च किए जा रहे हैं, उनको सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का नाम दिया जाएगा। एक लिवर क्लिनिक है जो डेडिकेटेड लिवर के पेशेंट्स के लिए रहेगा, चाहे वो किन्हीं भी वजह से उसके लिवर में डैमेज हुआ हो। एक कॉन्स्टिपेशन और IBS क्लिनिक है, कब्ज का, गैस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ता जा रहा है, काफ़ी तो लाइफस्टाइल के हम लोग शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, मोटापा है, अल्कोहल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, जंक फूड्स हैं, इन सभी की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक होलिस्टिक मैनेजमेंट इन चीज़ों की जाए कॉन्स्टिपेशन IBS क्लिनिक में। तीसरा, जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी क्लिनिक, मोटापा एक अपने आप में एक हेल्थ केयर बर्डन है, उसको
सबों के द्वारा मिलकर एड्रेस किया जाए। और चौथा एक IBD क्लिनिक, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज क्लिनिक, क्योंकि वो पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनकी प्रॉब्लम्स आती है, उनको सॉर्ट आउट करना होता है। तो इन चारों सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक का भी लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जा रहा है। तो उसका भी मैं आज एक ज्ञान सबको देना चाहूँगा है, जिसके शरीर में आने से कुछ सालों के बाद लीवर में सूजन आएगी, चोट पहुँचेगी, फिर लीवर उस चोट को जब हील करने की कोशिश करेगा तो उसमें स्कार बनेंगे, और एक टर्म जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिरोसिस, स्कार लीवर। तो जो लीवर ऑर्गन स्कार अगर हो जाएगा तो अपने कार्य नहीं कर पाएगा, अपने फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो उससे अल्टीमेटली लीवर के फेल होने का चांस है। सो इसको बोलते हैं सिरोसिस। और अल्टीमेटली जब ये और आगे बढ़ता है तो लीवर फेल होता है। कुछ एक परसेंटेज केसेस में लीवर के कैंसर होने के चांस भी इसमें तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज लीवर के बारे में, अल्कोहल के बारे में, फैट्स के बारे में अवेयरनेस है। आगे जैसे जैसे हम लोग क्लिनिक को लॉन्च करेंगे तो उन डिसीजेस का भी अवेयरनेस जरूरी है। और ये इतना अच्छा प्रश्न है क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन है। अगर ट्रीटमेंट की नौबत ना आए तो क्लिनिक ही लॉन्च नहीं करने पड़ेंगे। सो इम्पोर्टेंस है कि उनकी प्रिवेंशन पे उतना ही जोर दिया जाए जितना ट्रीटमेंट पे दे रहे हैं। तो जैसे जैसे ये क्लिनिक लॉन्च होंगे, जितना ट्रीटमेंट पे तवज्जो दिया जाएगा उससे ज़्यादा तवज्जो प्रिवेंशन पे भी दिया जाएगा कि उनसे बचना कैसे है। मोटापे की प्रिवेंशन के का भी तरीके, उनके पर भी डिस्कशन होगा, जनरल अवेयरनेस भी होगी, पॉपुलेशन के अंदर भी इस बात को पहुँचाया जाएगा। यस, ये बिल्कुल सही है, पहुँचाना भी उतनी ही ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्टिमिस में नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग शुरुआत इसकी यहीं से करेंगे क्योंकि स्पेशलाइज्ड मैन पावर की ज़रूरत है, तो एकदम से इसको बाहर नहीं ले जा सकते। लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा, इसको पेरिफेरी के एरियाज़ के अंदर भी दिया जाएगा, उनकी भी सहूलियत की जाएगी उसके लिए।